और गुरु राहु की युक्ति से बनने वाले योग को चंडाल योग कहते हैं। यह चंडाल योग कहीं आपकी कुंडली में तो निर्माण नहीं हो रहा। इस चंडाल योग से जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या चीजें हैं चंडाल, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। गुरु को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है और राहु को छाया का। गुरु ज्ञान है तो राहु छाया है। जब आपके ज्ञान पे छाया का प्रभाव होता है तो इस योग का निर्माण होता है। कुंडली के जिस भाव में भी गुरु और राहु की युक्ति होगी तो चंडाल योग बनते हैं। चंडाल योग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव ज्ञान पे पड़ता है, आपकी बुद्धि पे पड़ता है। इसका प्रभाव आपके चरित्र पे, वैवाहिक जीवन पे, धन पे, करियर पे, स्वास्थ्य पे और अन्य कई ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो आपके कार्य में बाधा प्रकट करता है। जिस भाव में भी गुरु और राहु की युक्ति बनी है उस भाव में हमेशा इसका प्रभाव आपको दिखता रहेगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर चंडाल योग आपके दूसरे भाव में बन रहा है तो आप अपने धन का व्यय किसी न किसी माध्यम में करेंगे। आपका पैसा फंसने लगेगा, चीज़ें रुकने लगेगी और कार्य होने में कठिनाइयाँ होती रहेगी। उसी प्रकार के अगर सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग बनते हैं और यह आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा। उसी प्रकार अगर पांचवें भाव में बनते हैं तो संतान योग में प्रॉब्लम करेगा। नौवें भाव में बनता है तो आपके आध्यात्मिक भाव को कमजोर करेगा और चीज़ों में रुकावटें करेंगे। इससे बचने के कई उपाय हैं, कई चीज़ें हैं जिसे करके हम अपने दैनिक जीवन में गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और राहु को शांत कर सकते हैं। चीज़ों को समझिए। गुरु अगर ज्ञान का प्रतीक है तो हमें कई चीज़ों को गोपनीयता भी रखनी पड़ेगी। हाँ, इसी के अंतर्गत अगर गुरु राहु के साथ बैठा है तो सप्तम दृष्टि राहु की गुरु और केतु के साथ मिलेगी तो वो भी कहीं ना कहीं चंडाल योग को एक्टिवेट करती है। चंडाल योग के लक्षण क्या क्या होंगे जीवन में, उनको समझना भी उतना जरूरी होगा। जिस कार्य को आप सोच के करेंगे वो कार्य पूर्ण नहीं होंगे। जिस कार्य के प्रति भी आप अपना भाव दिखाएंगे वो कार्य होने में कठिनाइयां प्रकट होती रहेगी। चीजों को राहु मैनिपुलेट करेगा। गुरु आपका ज्ञान एकत्रित करेगा पर वहीं राहु आपके ज्ञान का नाश करना प्रारंभ भी कर देगा, जिससे आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और कारण आएंगे। राहु एक छाया है जो आपको हमेशा अलग चीज दिखाएगा, पर गुरु आपका ज्ञान है, आपको सतमार्ग पे लेके जाएगा। जब ये ज्ञान आपका बढ़ जाएगा तो राहु अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगा, जिससे आप जो कार्य करते हैं उसके प्रति अलग भाव में चले जाएंगे। कुंडली के जिस भी भाव में अगर ये बन रहा है कमेंट करके जरूर बताइए कि किस भाव में आपका चंडाल योग बन रहा है। इसके लिए लगन चार्ट नवांश में भी देखना होगा कि ये चंडाल योग का निर्माण तो नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन की परेशानी और कठिनाइयों का समाधान कुंडली के माध्यम से किया जा सकता है। कुंडली के माध्यम से चीज़ों को समझा जा सकता है। पहला भाव जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो पहला भाव है तन का भाव आ गया, शरीर का भाव आ गया, तो शरीर के भाव को कहीं ना कहीं कष्टकारी बनाएगा, आपकी चीज़ों के अंतर्गत बीमारियों के अंतर्गत डालेगा। वहीं दूसरा भाव धन का भाव आ गया तो धन के भाव में इम्पैक्ट करेगा, पैसा देगा पर उस पैसे का व्यय कराना प्रारंभ कर देगा। वहीं तीसरा भाव जो आ जाता है वो अपने भाई बहनों का भाव आ जाता है, तो उस भाव के अंतर्गत भी चीज़ें उनसे रिलेशन खराब कराएगा, उनके प्रति प्रेम को कम करेगा। चौथा भाव माता का आ जाता है, पराक्रम का आ जाता है, अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी लेके आएगा, मन को विचलित करेगा, माता के संदर्भ में कष्ट बने रह सकते हैं। वहीं छठा भाव, पांचवा भाव आपका प्रेम और संतान का आ जाता है, तो उसके अंतर्गत प्रेम का भाव आपका कमजोर रहेगा, संतान के प्रति आपके सजग रहेगी। छठा भाव अचानक सडनली का आ जाता है तो उसके अंतर्गत ये भाव भी आपके लिए एकदम अचानक कोई ना कोई ऐसी परेशानियां प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सप्तम भाव आपका मैरिज का आ जाता है तो मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। आठवां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का आ जाता है तो यहाँ आके थोड़ा सा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराएगा। छठे भाव और आठवें भाव में गुरु चंडाल योग आपके लिए बेनिफिट कराएगा, क्योंकि यहाँ आके आप जो डायरेक्शन से मिस डायरेक्ट हो रहे हैं तो वही कहावत यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी, लोहे को लोहा काटने वाले। तो यहाँ गुरु चंडाल योग का रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यही पॉजिटिव आपको नवे भाव में भी मिल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक भाव से वो चीज़ों को प्रबल करता है।
यही भाव हम 10वें में आ जाए तो ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव हो गया, जिसके अंतर्गत आपके जीवन में नौकरी में, बिजनेस में या किसी भी प्रकार के ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है। वहीं आपका 11वें भाव की बात करें तो ये आपका कर्म योग हो गया। तो कर्म से डिस्ट्रैक्ट करेगा, चीज़ों को जो करना चाहिए उसके अतिरिक्त चीज़ें कराएगा, कई मल्टीपल चीज़ों के अंतर्गत आपको इन्वॉल्व करेगा। और 12वां भाव व्यय का हो गया, तो अनर्गल खर्चों में या इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा प्रभाव पॉजिटिव होता है। गुरु चंडाल योग के 3 ग्रह के प्रभाव सही देखे गए हैं जनरली, आमतौर पे, जो आपके जीवन को स्थिर करेगा। अब इससे बचने के लिए आप गुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, राहु के नियमित रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी और उपाय तभी करना चाहिए किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखा के, क्योंकि किस स्थिति में वो ग्रह बैठा है वो भी हमें उतना ही जानना जरूरी होता है जितना कि एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी। तो इसलिए अपनी कुंडली के किस भाव में ये बना हुआ है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी उपयोगी जानकारी और इन जानकारियों के साथ हर बार आपके सामने आने का प्रयास करते हैं। चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु चंडाल योग का पूर्ण रूप से 12 भाव का विश्लेषण मैंने देने का प्रयास करा है। प्रभु नारायण आपकी मनोकामना और इच्छा को पूर्ण करे। और चंडाल योग अगर आपके जीवन में बन रहा है तो उसका उपाय जरूर करें। जय श्री नारायण।